अस्सलामुअलैकुम। तो शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 2.6 जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज 2.4 के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह गई थी। उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे जिसकी वजह से हमारा लॉग का सॉल्व करना और कॉन्सेप्ट का समझना आसान हो जाएगा। एग्जांपल देखेंगे, इसके ऊपर बाद में आएंगे। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज लॉग? हमने ये शुरू की थी डेफिनेशन व्हाट इज लॉग, ये जब हमने सेशन शुरू किया था इसका, यानी कि जिस दिन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। लॉग इज अ टूल which play an outstanding role in simplification of questions। क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी देता है। अब तक ये सिर्फ हमारे लिए एक डेफिनेशन थी। अब तक ये ऊपर लिखा गया है ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है। अब तक इसने हमारे क्वेश्चन में किसी भी किस्म की कोई आसानी पैदा नहीं की, लेकिन ये कितनी आसानी पैदा करता है ये एक्सरसाइज नंबर 2.6 बताएगी। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि लॉग का जो टूल, यानी कि एक मैथमेटिकल टूल जो है लॉग, इसने हमारी सिंप्लीफिकेशन कितनी ज्यादा आसान बना दी है। हमारी सिंप्लीफिकेशन कितनी मुश्किल थी और इस लॉग ने हमारी सिंप्लीफिकेशन को कितना आसान कर दिया, इसको हम समझेंगे। उससे पहले हम अपना टॉपिक वहां से कंटिन्यू करते हैं जहां लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कनेक्ट किया था। लॉग अगर हम निकालें 25.753 का तो ये लॉग निकलेगा। ये कैसे निकलेगा आप चाहें तो निकाल के देख लीजिएगा। जब लॉग हम निकालते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुत तवज्जो रखिएगा। 2.6 में मैं बहुत बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराने वाला हूं, कुछ भी उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्चुअल पूरा का पूरा ये लेक्चर है, जितनी तवज्जो से सुन सकते हैं 10 दफा सुन सकते हैं, 10 दफा सुने, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कीजिए। जब हम लॉग निकालते हैं तो हमारे पास ये आंसर है। ये 1 कहां से आता है, क्योंकि ये बात हमें मालूम है कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए थी, एक डिजिट यहां पे आना चाहिए था, तो ये 1 यहां से आता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं इसको? ये सब पुरानी बात है, लेकिन 2.6 शुरू करने से पहले इन बातों का जानना जरूरी है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते थे हम। ये क्या कहते थे, याद है मुझे आपको? मैंटीसा। दरअसल अगर देखा जाए, अगर इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ये इसका जो सही तरीका वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, लेकिन हमें जवाब वही मिलता है। तो इसलिए कभी हमने इस तरह से सोचा ही नहीं कि 1 अलग, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग, प्लस मैंटीसा अलग। हमने डायरेक्ट आंसर क्या लिखा, लाइक दिस। तो हमें लगता था अच्छा ऐसे ही होता है। हाँ, होता तो ऐसा ही है। नेगेटिव के अंदर जाके ये बात आपको तंग करेगी, फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जब लास्ट हमने छोड़ा। पॉजिटिव तो हमें समझ में आ गया। इसका लॉग निकालें, कितना पीछे लाए 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी प्लस। जब आपने 49 का 0 देखा और 8 देखा तो आपको जवाब मिला 0.6909। दिस इज कॉल्ड, बताइए भाई, कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, मैंटीसा। अब इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा 2.6909। तो कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं कि यार कैरेक्टरिस्टिक्स अलग लिखो और मैंटीसा, क्योंकि फर्क ही कोई नहीं पड़ता, आगे जाके तो वही बन जाता है। हम डायरेक्ट वही करते हैं। 2.6 में भी यही करेंगे। मसला यहां आता है क्योंकि जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो नेगेटिव का क्वेश्चन था, पॉजिटिव में कोई इशू नहीं था। हमने इसका लॉग निकाला जैसे हम आमतौर पे टेबल से निकालते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहां लेके क्या बनी, -1, बिल्कुल सही। 53 का 4 देखा, 1 देखा तो जवाब क्या है जनाब मोहतरम? ये तो वो आंसर है जो आपने लॉग से निकाला है, लॉग टेबल से निकाला है। इसी आंसर को इसी नंबर को मैं कैलकुलेटर से निकालने की कोशिश करता हूं। मुझे मालूम करना है 0.5341, तो मुझे जवाब मिल रहा है, मैं लिख देता हूं आपके सामने। मुझे क्या जवाब मिल रहा है? मुझे जवाब मिल रहा है -0.2723। हमने अपना लास्ट लेक्चर जो है वो इसी कंफ्यूजन पे फाइंड आउट किया था। इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कैसे आता है। कुछ इसको यहां से रिलेट करना शुरू कीजिए, आपका जवाब मिलता जाएगा।
अगर मैं इसका लॉग टेबल से लॉग निकालूं तो ये जवाब मिलता है, मैं कैलकुलेटर से जवाब निकालूं तो ये जवाब मिलता है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं पेपर में किस तरीके से करूं और आगे 2.6 में क्या करूं। तो जवाब ये है कि भाई आपने जब भी आप इस तरीके से नेगेटिव वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लॉग निकाल रहे हैं, आपने इसको ऐसे लिखना है। 2.6 सॉल्व करते हुए आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अलग लिखनी है, मैंटीसा अलग लिखना है। जब जब नेगेटिव की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी याद रखिएगा, -1 प्लस 0.7276। अब मैं चेक करता हूं क्या -1 प्लस दिस वन क्या इसके बराबर होता है, चेक करते हैं। -1 प्लस 0.7276 आंसर आ रहा है 0.2724। जी हाँ जनाब, आंसर तो वही आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि वो इसको सिंपलीफाई करके हमें जवाब देता है। क्या मतलब? -1 ये -1, ये प्लस करना है 0 पॉइंट समथिंग, बड़ा नंबर कौन? माइनस का 1, दैट सी बात है। 0 क्या है? छोटा है 1 से। साइन इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, तो आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो आंसर आ भी क्या रहा है? नेगेटिव। बात आ रही है समझ में? कहां से आया? हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने हमेशा ये करा, जैसे ही हमने यहाँ बताया कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा एक साथ, कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा एक साथ, बिल्कुल पीछे हम यही तो पढ़ के आए। इसका अगर लॉग निकालते हो तो आंसर ये आएगा। आप चेक कर लीजिए पीछे, आपने पिछली एक्सरसाइज के अंदर अगर ऐसे कोई सवाल किया उसमें जाके देखिए, आपके आंसर ऐसे ही आ रहे होंगे। उसको कैलकुलेटर से निकाल के वेरीफाई कीजिए, कभी भी बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी लॉजिक सुन लीजिए दोबारा। इसको हमने क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स अलग, मैंटीसा अलग, यही कॉन्सेप्ट लेके 2.6 में जाएंगे तो क्वेश्चन का सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब जैसे मिसाल के तौर पे log 0.785 पॉइंट कहां होना चाहिए? आफ्टर 1 डिजिट ले आते हैं इसको। जब लेकर आए जनाब मोहतरम कितना लेकर आए? -1, तो यार कैरेक्टरिस्टिक -1.8949। ठीक है, जब लॉग निकाला तो आंसर ये आ गया। जब मैं इसको कैलकुलेटर से निकालता हूं तो चेक करता हूं क्या आता है। लॉग निकालते हैं 0.785 तो जवाब मिलता है -0.1051। तो क्या ये गलत? ये जो मैंने निकाला वो गलत? दरअसल बात ये है कि हम जब टेबल से निकालते हैं तो इस फॉर्म में निकालते हैं, और जब कैलकुलेटर निकालता है तो वो इसको सिंपलीफाई करके निकालता है। यानी क्या? यानी कि वो इसको इस तरीके से निकालता है, -1 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा 0.8949। अब आप इसको माइनस प्लस करके देख लीजिए तो आपका आंसर भी यही आ रहा होगा। बात आई समझ में? एंटी लॉग के अंदर लॉग निकालते हुए टेबल से और कैलकुलेटर से दोनों में फर्क है। वो फर्क क्या आएगा मैंने आपको बता दिया। हम इस तरीके से टेबल से निकाल के लिखते हैं, जबकि कैलकुलेटर इसको माइनस प्लस करके जवाब देता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट लेके 2.6 में जाना है तो क्वेश्चन का सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड किया जाएगा, मैंटीसा को मैंटीसा में ऐड किया जाएगा। आई थिंक सो कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होना शुरू हो गया होगा। तो ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर रहा था। अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज लॉग? हमने ये पढ़ा कि लॉग जो है हमारे क्वेश्चंस को, उसकी सिंपलीफिकेशन को बहुत आसान कर देता है। ये सिर्फ हमने पढ़ा, करके नहीं देखा। अब तक हमारे किसी क्वेश्चन को लॉग ने आसान नहीं करा ना। अब तक हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चन है जहां पे लॉग, बल्कि अब तक लॉग हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा था। लॉग टेबल में ढूंढना, मैंटीसा ने उसकी जो है थिक कॉलम को देखना, थिन कॉलम को देखना, दोनों को ऐड कराना, फिर डेसिमल की मूवमेंट, बड़ा तंग किया। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बोलेंगे इससे आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं हो सकता। यानी कि लॉग ने कितनी सिंपलीफिकेशन कर दी, कितनी ज्यादा कैलकुलेशन को आसान कर दिया, तो आप हैरत ज़्यादा हो जाएंगे कि वाकई लॉग इतना सब कुछ करता है। हाँ बिल्कुल इतना सब कुछ करता है। उसको जानने के लिए 3 रूल्स को याद रखना पड़ेगा। और याद भी क्या करना पड़ेगा, जहां पे आप बैठते हैं, उठते बैठते हैं, वहां पे इसको पेस्ट कर दीजिए, उठते बैठते 4 दफा देख लीजिए, याद हो जाएगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं हम असल इसकी जो 2.6 में इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टीज। log x की पावर y, ये एक रूल है। इस रूल के मुताबिक पावर जो होगी सिंपलीफाई करते हुए log से पहले आ जाएगी। log एक नंबर, उसकी पावर समथिंग। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये पावर कहां जाएगी? log से पहले। ये देखें, ये पावर x के ऊपर लगेगी तो ये कहां पर आ गई? log से पहले। समझ लीजिए आराम से, उसके बाद एग्जांपल देंगे, बहुत आसानी समझ में आएगा। अच्छा जी, फिर क्या है? log x into y,
जब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी उसके बाद इसका लॉग लेना होगा, तो हम इस मल्टीप्लाई वाली टर्म को ब्रेक कर देंगे प्लस में, यानी कि log xy को हम ब्रेक कर देंगे log x प्लस log y। दो टर्म आपस में डिवाइड हो रही होंगी तो इसको हम ब्रेक कर देंगे माइनस में, यानी कि log x अपॉन y, कोई दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जब हम इसका log सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा log x माइनस log y। क्लियर? क्या हो जाएगा? log x अपॉन y विच इज इक्वल टू log x, log x का अलग निकालेंगे माइनस log y अलग निकालेंगे। इसको रूल को पढ़ते हुए इतनी ज्यादा कोई बात समझ में नहीं आती, एग्जांपल्स देखेंगे तो बात समझ में आएगी। अब इसको देखिएगा, 15 की पावर, अगर मैं आपसे कहूं 15 का रूट निकालो, यानी कि 15 की पावर 1/2 बताओ, तो ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूं 25 का रूट निकालो, तो ये तो बड़ा आसान रहा है 5। अब आप सोचते हैं इसका क्या है, फिर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। फिर ये तो बहुत आसान सा सवाल था। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1/21, तो आपको तो कैलकुलेटर से 1/21 निकालना ही नहीं आता। हाँ, रूट निकालना आता था, फटाफट बटन दबाया आ गया। अब निकालिए 1/21 कैलकुलेटर से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैलकुलेटर इस्तेमाल कैसे करना है। लॉग बताएगा कैसे करना है, लॉग ने मुझे इसका टेबल बना के दे दिया, इसकी कैलकुलेशन समझा दी, अब मैं लॉग की मदद से करूंगा, तो 1/21 हो या 1/21,000 हो, कोई मसला ही कोई नहीं। बात आ रही है समझ में? तो समझते जाइए, इंशाल्लाह सब बातें समझ में आती रहेंगी। मिसाल के तौर पे 91 का रूट, बल्कि 91 का रूट नहीं, 91 का 7th रूट निकालना है, तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? 1/7 निकालिए, आता ही नहीं, कहां से निकालें? अच्छा जी, ये निकाल के देखें, 61th रूट ऑफ 314, तो क्या बनेगा? 314 और पावर आ जाएगी 1/61। निकालिए, आता ही नहीं, कहां से निकालें? लॉग कहेगा मैं बताता, लॉग कह रहा है मैं बताता, मुझसे पूछो वो बताएगा। क्या बताएगा? लॉग का रूल क्या पढ़ा? जो पावर है इसको कहां ले आओ, लॉग से पहले, ये देखो 1/7 पहले आ गया। अब लॉग निकाल लो किसका? 15 का। अब 15 का लॉग निकालना तो पीछे पढ़ कर आए, ये 15 का लॉग क्या निकलेगा? ये तो पीछे पढ़ कर आए। जो भी आंसर है उसको 7 से क्या करा दो, डिवाइड। अब ये सारा काम तो आप कर सकते हो, ये काम तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर होने के बावजूद भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो आता ही नहीं चलाना। क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर इतना यूज करना आता है आपको? अगर आता है भाई बहुत अच्छी बात है। मैं हरगिज़ आपके ऊपर जो है वो तनकीद नहीं कर रहा कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना नहीं आता। जनरल बात कर रहा हूं कि 91 की पावर 1/7 निकालना नहीं आता आमतौर पे बच्चों को, लेकिन ये आता है। बताओ ये आसान कि ये आसान? ये तुम कैलकुलेटर से निकाल रहे हो, मेंटली निकाल भी नहीं सकते। ये तुम किससे निकाल सकते हो? बुक से निकाल सकते हो। या आप किससे निकाल सकते हैं? लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। और लॉग टेबल से वैल्यू कैसे निकाली जाती है? ये पीछे पढ़कर है, तो कितना आसान हो गया। 15 का लॉग निकालो, जो भी आंसर है 7 से डिवाइड। दूसरा रूल हमने पढ़ा, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको किस में तोड़ो? प्लस में। अब आपसे पूछे 0.345 को मल्टीप्लाई करो 2.8103 से, आप बोलो मुझे तो नहीं आता, कैलकुलेटर चाहिए होगा। ये तो फिर मैंने एक आसान सिंपलीफिकेशन नंबर लिखी है, इसके अंदर और कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है। तो अब लॉग क्या कह रहा है? 0.345 प्लस लॉग 2.8103, क्या कह रहा है? इसका लॉग निकालो, इसका लॉग निकालो, दोनों को प्लस कर दो, आ गया आंसर। तो भाई ये मुश्किल के ये मुश्किल, ये तो बहुत मुश्किल। अभी तो सिर्फ 2 टर्म है, 200 टर्म होती तो क्या करते? चलो 200 तो बहुत ज्यादा हो गई, इसके अंदर अगर 5 टर्म्स हो जाएंगी तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन लॉग टेबल की मदद से लॉग निकालना और प्लस करना बहुत आसान। यानी कि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अगर देखा जाए तो मुश्किलात पैदा कर रहा है। लॉग ने का कोई मसले की बात नहीं, मेरे पास इसका हल है, क्या करो? प्लस में कर दो। मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर दो किसमें? प्लस के अंदर। किसकी मदद से? लॉग की मदद से। ये मतलब है इसका, ये वो टूल है आउटस्टैंडिंग रोल अदा कर रहा है। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, प्लस तो कर सकते हो ना। प्लस करना तो मुश्किल नहीं, प्लस तो बचपन से करते आ रहे हैं। तीसरा रूल लॉग क्या कह रहा है? 3.14910 डिवाइड बाय 2। सर सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बात कर रहे हैं? डिवाइड कहां से करेंगे हम? ये इतना बड़ा नंबर, इतने बड़े छोटे नंबर से, ये 2.1 समथिंग जो भी नंबर है, इससे कैसे डिवाइड करें? हमें तो अगर कोई क्वेश्चन लिख के देता था 15/25, तब तो आधा घंटा बैठ के यही सोचते रहते हैं ये कैसे डिवाइड होगा। आपने तो पता नहीं कौन सा नंबर दे दिया। लॉग कह रहा है मसले की बात ही नहीं है, सीधा सा रूल लगाओ, अगर 2 टर्म डिवाइड हो रही हो तो इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? माइनस में। अब आप देख लो, इसका लॉग निकालो माइनस इसका लॉग निकालो, इन दोनों को क्या करो? माइनस करा दो।
बात आ रही है समझ में इस टूल की? अब भाई समझ में टूल कितने काम का टूल है कि नहीं करवा सकते डिवाइड, कोई बात नहीं, लॉग कह रहा है, कोई मसले की बात ही कोई नहीं। ये सारा सारा काम कैलकुलेटर की मदद से होगा, जबकि ये लॉग टेबल की मदद से होगा। बात आ रही है समझ? तो लॉग टेबल, लॉग क्या कह रहा है, अगर तुम डिवाइड नहीं कर सकते तो मुझे क्या करवा दो, माइनस करवा दो। इसका लॉग निकालो, इसका लॉग निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दो, इसका आंसर आ जाएगा आसानी से। तो भाई 2.6 के अंदर यही सब कुछ करना है। 2.6 को करने से पहले इन तमाम बातों का जानना इंतहाई जरूरी है। अगर आप अभी भी इस मुश्किलात के अंदर परेशानी के आलम में कि किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, आप इसको 10 दफा देखें, इस लेक्चर को समझने की कोशिश करें। ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर अगर समझ में आ गया तो 2.6 के अंदर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस के लिए 10 हो या 10,000 सवाल हो, एक ही बात है। और आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, कुछ नहीं कर रहे, आप टाइम जाया कर रहे हो। आप 15 मिनट की ये वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो 2.6 समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में 2.6 के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।